Hello everyone and welcome back to Sudhar Education. I hope you all are doing great. Today is the second class of active and passive voice. Before starting our today's class, I want to clear one concept that I forgot yesterday. तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बारे में, तो हमारे एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होते हैं और जो पैसिव वॉइस में जाके ऑब्जेक्ट होते हैं उनका कन्वर्जन होता है। अब जैसे हमारा जो ही है, इट गेट्स कन्वर्टेड टू हिम, शी गेट्स कन्वर्टेड टू हर, इट रिमेन्स द सेम, दे गेट्स कन्वर्टेड टू देम, यू भी सेम ही रहता है, आई मी में कन्वर्ट हो जाता है और वी अस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कल मैं आपको बताना भूल गई थी। आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया हो। नाउ मूविंग ऑन टू द टुडेज टॉपिक, जो आज हमने करना है। कल हमने जो सेंटेंसेस पढ़े थे वो असर्टिव सेंटेंसेस थे, मतलब वो नॉर्मल सेंटेंसेस थे। टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो मैं पहले आपको इंटेरोगेटिव और असर्टिव का डिफरेंस बता दूं। एक तो इनका पंक्चुएशन मार्क का डिफरेंस होता है, मतलब जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं एंड असर्टिव में वी यूज़ फुल स्टॉप। ओके स्टूडेंट्स, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कल हमने पढ़ा था असर्टिव सेंटेंसेस में, जैसा मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो पहले है और हमारी हेल्पिंग वर्ब बाद में है, ठीक है। इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हैं, इंटेरोगेटिव मतलब जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्वेश्चंस, तो हम यहाँ लिखेंगे एम आई टीचिंग इंग्लिश। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और फिर बाद में हमारा सब्जेक्ट आएगा। तो दो जो मेजर डिफरेंसेस हैं, जो एक तो मैंने आपको बताया कि पंक्चुएशन मार्क का डिफरेंस है, यहाँ क्वेश्चन मार्क यूज़ होता है इंटेरोगेटिव में एंड असर्टिव में वी यूज़ फुल स्टॉप। दूसरा मैंने बताया कि असर्टिव में सब्जेक्ट पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब से, बट इन द केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी एंड देन हमारा सब्जेक्ट आएगा। ओके अब अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से बताऊं, तो अगर एक्टिव क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव भी क्वेश्चन में ही होगा। अगर एक्टिव में क्वेश्चन मार्क का यूज़ हुआ है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो पैसिव भी वैसा ही रहेगा। जैसे हु हैज़ डन इट, तो ये हमारी एक्टिव वॉइस है। अब इसका पैसिव में कन्वर्जन क्या होगा, बाय हुम हैज़ इट बीन डन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि सब्जेक्ट से पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब थी, बट यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है। ओके, सेकंड कॉन्सेप्ट ये है कि टेंसेस में कोई भी चेंज नहीं आता है बच्चों, नो चेंज ऑफ टेंसेस। हाँ, नरेशन में वो चेंज होता है, वो मैं आपको आगे जब पढ़ाऊँगी तब बताऊँगी, बट इन केस ऑफ टेंसेस वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आता। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमारा सेम ही है असर्टिव में भी और इंटेरोगेटिव में भी। तो बच्चों, अब अगर मैं आपको टेंसेस से इसको क्लियर करूं, तो जैसे एक्टिव में हमने क्वेश्चन पूछा डज़ ही लाइक इट, तो हमें पता है कि ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, ठीक है। तो
सिंपल प्रेजेंट जब पैसिव में चेंज होता था तो रूल जो मैंने कल आपको पढ़ाए थे वो थे इज़, एम, आर और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है। तो हमारा ये सेंटेंस कन्वर्ट होके बनेगा इज़ इट लाइक्ड बाय हिम। सेकेंड एग्जाम्पल वी हैव डू यू लाइक एप्पल्स, आर एप्पल्स लाइक्ड बाय यू। तो बच्चों इसमें भी सेम ही रूल्स हैं as previous class. The only difference is helping verb is used before subject. Okay. सेम अगर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के एग्जाम्पल से बताऊं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में मैंने जैसे क्वेश्चन करा इज़ ही डूइंग इट, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक्टिव जब पैसिव में कन्वर्ट होता था तो मैंने आपको बताया था कि इज़, एम, आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म द वर्ब यूज़ होती है। तो ये हमारा बन जाएगा इज़ इट बीइंग डन बाय हिम। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। तो उसमें जैसे मैंने पूछा हैज़ शी कंप्लीटेड इट, तो इसका जो रूल था पैसिव वॉइस में वो था हैज़, हैव, बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये बनेगा हैज़ इट बीन कंप्लीटेड बाय हर। तो जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है या पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, तो वो मैंने आपको बताया था कि उसमें पैसिव वॉइस का कोई भी रोल नहीं था। तो मैंने तीनों से प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल प्रेजेंट की आपको एग्जाम्पल से बता दिया। अब हम पास्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों जैसे हम अब पास्ट से पढ़ते हैं इसको कि और ज़्यादा टॉपिक क्लियर होगा। तो पहला हमारा सिंपल पास्ट में सेंटेंस है डिड ही सबमिट द असाइनमेंट। तो एक्टिव जब पैसिव में कन्वर्ट होगा तो उसका रूल था वॉज या वर और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ हमारा जो कन्वर्जन होगा हमारा पैसिव वॉइस में बनेगा वॉज द असाइनमेंट सबमिटेड बाय हिम। नेक्स्ट अगर पास्ट कंटिन्यूस की बात करें वर दे हेल्पिंग अस, तो इसके रूल था वॉज या वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये हमारा बनेगा वर वी बीइंग हेल्प्ड बाय देम। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट हैड वी रिटन द लेटर, तो ये हमारा बनेगा हैड द लेटर बीन रिटन बाय अस। नाउ मूविंग ऑन टू द फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में जैसे मैंने आपको बताया था कि दो में ही पैसिव यूज़ होता है, ठीक है, एक तो सिंपल फ्यूचर में एंड दूसरा फ्यूचर परफेक्ट में। तो अब हम उनकी एग्जांपल लेते हैं। अगर पहले हम सिंपल फ्यूचर की बात करें विल रमेश डू इट, तो सिंपल फ्यूचर का क्या रूल था विल या शेल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म द वर्ब। तो ये हमारा सेंटेंस बनेगा विल इट बी डन बाय रमेश, ठीक है। नेक्स्ट अब हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करें will Ramesh have done it, future perfect। ये हमारा बनेगा will it have been done by Ramesh। हमारा जो रूल था वो था will और shall प्लस हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब बच्चों एक और कॉन्सेप्ट है कि जब इंटेरोगेशन होगी तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में WH का यूज़ तो होगा ही, लाइक हु, वेयर, व्हेन, व्हाट, ठीक है। तो अब क्या होता है जो हु होता है
it gets converted to by whom, rest remains the same. ओके, अब मैं एग्जाम्पल से आपको क्लियर करती हूँ। जैसे who painted it, तो ये क्या बनेगा हमारा, by whom was it painted। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं लूँ when did you do it, तो ये बनेगा when was it done by you। एक और एग्जाम्पल, where have you submitted it, तो ये हमारा बनेगा where has it been submitted by you। ठीक है बच्चों, तो ये कौन सा सेंटेंस था हमारा, दिस वाज सिंपल पास्ट, ये भी सिंपल पास्ट था, और ये हमारा था प्रेजेंट परफेक्ट। आई होप अभी आप टेंसेस को पढ़ चुके हैं और अभी आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि कौन सा सेंटेंस कौन सी फॉर्म में है, कौन से टेंस में है। ओके बच्चों, तो आज की क्लास बस यही थी बच्चों। आई हैव टू मेक एन अनाउंसमेंट कि हमने कल वोकैबुलरी एक्सप्रेस सीरीज़ को स्टार्ट करा है ऑन सुधार एजुकेशन, जहाँ पे हम आपको डेली 5 वर्ड्स विद देयर मीनिंग एंड ऑल्सो इन द सेंटेंस फॉर्म प्रोवाइड करेंगे। ओके, जो आपको एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगा एरर्स को स्पॉट करने में, स्पॉटिंग एरर्स, आरसी में आपकी हेल्प करेंगे, क्लोज टेस्ट में आपकी हेल्प करेंगे, और अगर फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आपकी हेल्प करेंगे। तो बच्चों, अगर हम डेवलप कर लेते हैं एक गुड वोकैबुलरी तो इट इज़ यूज़फुल इन द लॉन्ग रन। ओके, नॉट ओनली इन योर बैंक एग्ज़ाम्स बट ऑल्सो अगर आप कुछ और भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या देते हैं, तो बच्चों सेट अ टारगेट टू लर्न पर्टिकुलर नंबर ऑफ वर्ड्स ईच डे, तभी वी आर प्रोवाइडिंग यू 5 वर्ड्स अ डे and it will take just your 10 minutes to learn 5 new words daily. So I would want all of you to watch those videos. हम शार्प 5 PM पे डेली शॉर्ट्स अपलोड करा करेंगे सुधार एजुकेशन पे ही, जहाँ आप उन वर्ड्स को पढ़ सकते हैं, उनके मीनिंग और वो सेंटेंस की फॉर्म में कैसे यूज़ होते हैं। इससे आपकी वोकैबुलरी बूस्ट होगी जो एग्ज़ाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। बाकी कल हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टुडे। टिल देन, हैप्पी स्टडिंग।